हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की जानकारी दे रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर या मॉडेम या सीडी रोम या प्रिंटर। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको मॉडेम के नाम से जाना जाता है। ये जो यंत्र होता है मॉडेम, ये जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, इस यंत्र को हम बोलते हैं मॉडेम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। डाटा को या ऑपरेटिंग सिस्टम को या हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को। साथियों, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श करने का मतलब ये कि जिसको हम छू सकते हैं। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर जो होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को आप महसूस कर सकते हैं, छू तो उसको नहीं सकते। तो इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आप छू सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम साथियों क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। टेप का या डिस्क का या प्रिंटर का या बस का। साथियों, ये जो होता है प्रिंटर का एक प्रकार होता है, जो कि डॉट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। सॉफ्ट ड्रिंक से या उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड से। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आप सभी को मालूम है कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये कंप्यूटर का मेन भाग होता है, जिससे जो है कंप्यूटर को हम ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये कंप्यूटर जो होता है, ये इसका मेन भाग होता है। इसके द्वारा ही आप मॉनिटर पर जो भी यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम, वो इसके द्वारा ही आप देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सर्किट बोर्ड या सीपीयू या मेमोरी या नेटवर्क कार्ड। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, या मस्तिष्क कहें या ब्रेन कहें, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कवर किया था ब्रेन का। तो यहाँ पर आपका दिया गया इंग्लिश में जो कि मस्तिष्क दिया गया, तो ये हमारा सही हो जाता है। उसमें ऑप्शन में आपको पूछा गया था और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है। तो साथियों, ये जो आता है ये आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। रैम बोला जाता है या रोम बोला जाता है या सीपीयू बोला जाता है या सीडी रोम बोला जाता है। तो साथियों, इसको बोला जाता है आरओएम। क्या बोला जाता है? आरओएम, रोम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप की किससे बनी होती है। जो आईसी चिप लगी होती है कंप्यूटर में, वो बनी होती है सिलिकॉन की। अब यहाँ पर जो सिलिकॉन हमारा दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप या प्रिंटर या माउस या जावा। तो साथियों, इसमें जो
प्रोसेसर के अंतर्गत यहाँ पर जो दिया गया ये तो बिल्कुल गलत दिया गया, लेकिन हार्डवेयर यहाँ पर नहीं है। यदि हार्डवेयर पूछता तो हम यहाँ पर प्रोसेसर चिप मारते, प्रिंटर मारते और माउस पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जावा मारेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है, जो आपको जो LOAN जो होता है, LAN जो होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मद का उपयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर, मॉडेम या इंटरफेस। यही जो आपको 3 ऑप्शन देख रहे हैं, इसी में आपको ऑप्शन देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में कि कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को रूपांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मॉडेम या कंप्यूटर पोर्ट्स, या यहाँ पर दिया गया इंटरफेस या बफर मेमोरी। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बफर मेमोरी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, सुपर डिप्लेक्स या सिंपलेक्स या हो डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है डी, जिसको हम फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, मेन फ्रेम या नीमी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है साथियों कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के रूप में के लिए रूपांतरित करती है, इंटरफेस या इंटरप्रेटर या मॉडेम या यहाँ पर IO पोर्ट दिया गया। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको मॉडेम के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 को, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है या भाग है, जैसे कि प्रोटोकॉल या लॉगिंग या अर्थी यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका नहीं आता है, सॉरी आता है, वो आपका जो आता है यहाँ पर वो ये सभी आते हैं, ठीक है। मतलब कि ए और बी और सी जो ऑप्शन देंगे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल या अल्ट्राविस्टा या साइंस डायरेक्टर या यहाँ पर दिया गया और कूट। इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसको साइंस डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, जो कि इसको लैन बोला जाता है, LAN या WAN बोला जाता है या MAN बोला जाता है या VAN बोला जाता है। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, मतलब कि कौन सा कार्य नहीं करता है, इम्प्रूविंग नहीं करता या प्रोसेसिंग नहीं करता है या कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो साथियों इसमें जो कार्य नहीं करता उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जो कंप्यूटर है साथियों वो प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, जैसे कि माउस, या बी ऑप्शन दिया गया प्रिंटर, सी ऑप्शन है
मॉनिटर, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। साथियों यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, या इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।